हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, मैं आमिर अंसारी आप सभी लोगों का तलैवा रजनीकांत की फिल्म कूली के डे नंबर 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड एडवांस बुकिंग एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइज, रोड टू कूली बाय आमिर अंसारी हैज बिगन। क्योंकि गाइज इसकी एडवांस बुकिंग्स जो है यहाँ पर कल सुबह केरला में शुरू होने वाली है एंड आज से लेकर जब तक ये फिल्म रिलीज नहीं होती यानी कि 13 अगस्त तक प्रीमियर्स इसके नहीं होते हैं, हम हर एक दिन की एडवांस बुकिंग प्लस कितनी टिकट सोल्ड हुई है, बुक माई शो इंटरेस्ट कितना है, कहाँ कहाँ प्रमोशंस क्या हो रहे हैं एंड हमारे प्रेडिक्शंस जो है आप सभी लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो चैनल पे बने रहिए, जितना हो सके एपिसोड को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज 2.0 जब रिलीज हुई थी, आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने उसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस जो है वो ट्रैक किए थे। उसके बाद लोकेश कनगराज की जितनी भी फिल्में आई है, कैती का तो हमने रिव्यू किया था, लेकिन चाहे वो मास्टर हो, जब वो मुंबई में रिलीज हुई थी कोविड के ज़माने में, तब गाइस हम खुद स्वयं में जाकर माटा मंदिर के बाहर खड़े रह के मैंने पब्लिक रिव्यू लिया था उस पिक्चर का, क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी। पिछले 1-1.5 साल से कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, तो हम लोगों को मज़ा ही नहीं आ रहा था। लिटरली बोल रहा हूँ, थिएटर में इतनी भीड़ वो टाइम पर देखकर एकदम क्रेजी हो गया था। उसके बाद विक्रम आया, विक्रम ने बॉक्स ऑफिस को तोड़ा, उसका मैंने वर्ल्ड वाइड ट्रैक किया है। लियो ने तो फोड़ दिया, उसके हमने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ट्रैक किए हैं। अब बारी आ रही है लोकेश कनगराज की फिल्म कूली की। तो गाइस कूली से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। दिस इज नॉट अ स्टैंड अलोन रजनीकांत फिल्म। यहाँ पर नागार्जुना है, उपेंद्र है, बॉलीवुड से आमिर मामू है, सत्यराज है, श्रुति हसन है, अनिरुद्ध का म्यूजिक है एंड लोकेश चाहे कितना भी मना कर दे, इसमें लोगों को उम्मीद है कि एलसीयू शायद एंट्री जो है लेते हुए दिखाई देगा। वो लेगा या नहीं लेगा ये तो फिल्म देखेंगे तब पता चलेगा, लेकिन फिलहाल कूली हैज टेकन अ ब्लाइंडर. It has taken a start which is absolutely unprecedented. It has sent shivers down the spines of everyone in the trade. And guys, ये फिल्म अब एक सुनामी बनकर बॉक्स ऑफिस पे आते हुए दिखाई दे रही है. हिंदी वर्जन जो है कूली द पावर हाउस, फिलहाल गाइज यहाँ पर बुक माई शो पे 40,000 का इंटरेस्ट जो है वो जनरेट कर चुका है. आई थिंक अगर ये फिल्म डबल डिजिट्स भी कमाती है पहले दिन हिंदी भाषा में, तो इसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी. हिंदी में प्रमोशंस काफी जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं. पीवीआर आइनॉक्स में जहां आप एंट्री लेते हो तभी एक गाइज यहाँ पर पूरा का पूरा गेट बनाया गया. यहाँ पे कूली द पावर हाउस है एंड हिंदी वर्जन के लिए सिर्फ आमिर खान रजनीकांत को जो है यहाँ पे यूज किया जा रहा है. 10th को बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है आमची मुंबई में. यहाँ पे रजनी जी नहीं आने वाले हैं, आमिर खान होंगे, अनिरुद्ध रविचंदर, नाग अर्जुना, श्रुति हसन एंड लोकेश कनगराज, सारे के सारे लोग म्यूजिकल इवेंट में पहुंचने वाले हैं. तो पूरी कोशिश की जा रही है यहाँ पर शोज भी अच्छे खासे जो है उसको दिलाने के लिए. अब लेट्स सी क्या कूली द पावर हाउस हिंदी में यहाँ पे सरप्राइज करता है या नहीं करता. लेकिन केरला में कल सुबह 10:30 बजे से इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएगी. जैसे हमने केजीएफ में देखा था, विक्रम में देखा था, पुष्पा में देखा था, एक पूरा का पूरा शहर जो है ना फुल होता है. त्रिची नाम का एरिया है, पूरा फुल. फ्राइडे सैटरडे संडे पूरे फुल हो जाते हैं. तो कल उम्मीद है यही पागलपना हो. 6 AM के शो से ये फिल्म जो है शुरू होने वाली है. सभी लोगों को बता दूं, गोट के वक्त ही 3 AM एंड 4 AM शोज के परमिशन जो है तमिलनाडु में नहीं दिए गए थे. इसी का कारण है 9 बजे से शोज शुरू हुए थे. आई थिंक कुछ पॉलिटिकल चीजें थी. अभी इस बार रजनी जी के लिए भी नहीं हो रहा है. पहला शो जो है यहाँ कूली का कोशिश कर रहे हैं कि 6 बजे रखने के लिए, लेकिन गाइस तेलंगाना और आंध्रा में वॉर के शोज जो है सुबह 4 बजे से शुरू होने वाले हैं. ऑल सेड एंड डन, नॉर्थ अमेरिका में प्रीमियर्स प्लस डे 1 यानी कि 13 और 14 के मिला लूं तो गाइस यहाँ पर 14 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हो चुकी है. यस फ्रेंड्स, 14 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है एंड गाइस यहाँ पर 50,000 टिकट्स हैव बीन सोल्ड फॉर द प्रीमियर्स इटसेल्फ. प्रत्यांगिरा इसको गाइस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में एंड 50,000 टिकटें जो है सिर्फ प्रीमियर्स यानी कि 13 तारीख की बिक चुकी है. दिस इज मैडनेस. टोटल एडवांस बुकिंग बात करूं सभी जगहों की, यूएई की भी एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, सभी जगह एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, इंक्लूडिंग मलेशिया. यहाँ पर टोटल 22 करोड़ रुपीस की एडवांस बुकिंग फिलहाल कूली की हो चुकी है. बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन भी देंगे भैया, इत्मीनान रखिए. तो गाइस ओवरसीज यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोप, मलेशिया एंड सिंगापुर, इन सारी जगहों पर रजनी का जो तहलका है वो डेफिनेटली गुजाइश जो होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है. बात करते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की, तो हमसिनी जो है इसको वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है एंड टोटल 10,000 टिकट्स हैव बीन सोल्ड, मोर देन 10,000.
यूके की बात करूं, फिलहाल फिल्म को कोई भी कट्स नहीं मिले हैं एंड गाइस यहाँ पर पहले ही थलाइवर मेनिया हैज बिगन। प्री बुकिंग्स में यूके में 20,000 के ऊपर टिकट्स जो है यहाँ पर बिक चुकी है। बात करूँ गाइस कनाडा की, तो कनाडा में और शोज जो है फिलहाल कूली के लिए ऐड किए जा रहे हैं, इसलिए गाइस माय प्रेडिक्शन फॉर द प्रीमियर्स प्लस डे नंबर 1 ऑफ कूली इज 70 करोड़ रुपीज। यस, नेवर ever before has this been done and definitely 8.09 या 8.10 मिलियन का जो रिकॉर्ड है ओपनिंग डे का तलपति विजय की लियो का, वो ये फिल्म तोड़ रही है। अगर सब कुछ सही रहा तो 70 करोड़ रुपया ओवरसीज पहले दिन ये कमाते हुए दिखाई दे रही है। फिल्म का रन टाइम 2 घंटा 50 मिनट का है। फिल्म अडल्ट है, लेकिन हमने देखा है किस तरह से एनिमल भी अडल्ट थी लेकिन उसके बॉक्स ऑफिस को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ पे भी वही होते हुए दिखाई दे रहा है। इंटरवल सीक्वेंस को लेकर लोकेश कनगराज ने हाइप जो है बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। उसने कहा है कि मैं इंटरवल सीक्वेंस के लिए पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, रजनी जी को मैंने एक ऐसा इंटरवल सीक्वेंस दिया जो दुनिया याद रखेगी। लेट्स सी क्या होता है। हिंदी वर्जन उम्मीद करते हैं कि आमिर खान रजनीकांत जी की वजह से 10 करोड़ की ओपनिंग ये फिल्म ले तो काफी अच्छा होगा। एडवांस बुकिंग अब शुरू होगी हिंदी की, प्रेडिक्शन जो भी बढ़ेगा। लेकिन गाइस बात करते तमिलनाडु की, तमिलनाडु का हाईएस्ट ओपनर है बीस्ट 35 करोड़ रुपीस, लियो 34 करोड़ है। उसके बाद गाइस बात करूं गोट की 31.1 31.5। बात करूं गाइस यहाँ पर सरकार की 32.8, वालीमाई 28, मास्टर 25.3। यानी कि रजनी जी ने अब तक 25 करोड़ के ऊपर जो है यहाँ पर तमिलनाडु में नहीं दिया है। वहाँ के ट्रैकर्स क्या बोलते हैं क्या नहीं मेरे को नहीं मालूम, मैं यहाँ पिछले 8 साल से बॉक्स ऑफिस बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ रहा है या कुछ पहले ही एपिसोड में बोल देता हूँ, प्लीज चले जाइए। अगर आप उनमें से हो जो 186 करोड़ का पोस्टर जो है गेम चेंजर का उसमें विश्वास रखते हो तो ये चैनल आपके लिए नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो पोस्टर आएगा वो हम अगर हमारे कलेक्शन के हिसाब से मैच होगा तभी हम स्वीकार करेंगे, वरना हम ऐसा पागल जैसा अण शण भण साउथ का मेकर जो पोस्टर देता है वो आपको कलेक्शन नहीं बताने वाले। ये 8 साल से करते आ रहा हूँ, कोई कूली के लिए स्पेशल डिस्काउंट नहीं देने वाला हूँ, ये बात दिमाग में रखना। बात करो गाइस जेलर की, गाइस जेलर ने भी 22 करोड़ तमिलनाडु में कमाए थे। अब गाइस अगर सुबह 3 AM और 4 AM के शोज होते हैं, मैं यहाँ बैठकर कहता कि डेफिनेटली 20 का रिकॉर्ड टूट जाएगा, लेकिन ऑल सडन डन अभी भी तमिलनाडु में डे नंबर 1 इस फिल्म का 34 से 35 करोड़ होगा। लेकिन ऑल सडन डन आई एम श्योर कि 20 का डे नंबर 1 का रिकॉर्ड तमिलनाडु में टूट रहा है। बात करो गाइस केरला की 8 करोड़ रुपीस, आंध्र प्रदेश तेलंगाना 15 करोड़, कर्नाटका 15 एंड हिंदी में 10 करोड़। ये फिल्म ओवरसीज में 70 करोड़ कमाकर लियो का जो रिकॉर्ड है 148.5 करोड़ का वो यहाँ तोड़ते हुए दिखाई दे रही है। एंड पहला दिन कहीं ना कहीं 150 करोड़ होगा, क्योंकि तमिल फिल्म इतिहास के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होते हुए दिखाई दे रही है। बात करोगे अन्य चीजों की, कूली ओरिजिनल तमिल वर्जन 5,09,000 का इंटरेस्ट है, विच इज एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग। द टारगेट टू बीट इज 2.0 का मेकर्स ने कलेक्शन 700 करोड़ के ऊपर दिया है, जिसमें चाइना भी 22 करोड़ है। लेकिन इज्जत में उस फिल्म में 660 या 670 करोड़ की कमाई की थी। लियो ने 616 करोड़ की कमाई की थी एंड जेलर ने 607 करोड़ की कमाई की थी। पोनियन सेल्वन 500 करोड़ एंड गोट तलपति विजय की 460 प्लस करोड़ की कमाई की थी। यानी कि ऑल सडन डन तलपति विजय के बाद अब रजनी जी जो है यहाँ पर 2.0 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड 700 करोड़ इस फिल्म के लिए हलवा लग रहा है। अगर फिल्म बहुत खराब हुई देन मंडे से फिल्म कबाड़ी में जाएगी, लेकिन अगर फिल्म अच्छी हुई तो इनका जो सपना है पहली तमिल फिल्म देने का जो कि 1000 करोड़ जाएगी पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। इसके लिए हिंदी वर्जन को मिनिमम 100 करोड़ के ऊपर ही कमाई तो करनी है, तब जाके 1000 करोड़ हो जाएगी पिक्चर। क्योंकि जब तक 100 करोड़ हिंदी में नहीं आता वो 1000 करोड़ का सपना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ओवरसीज तो हंसते गाते कूदते ये पिक्चर 200 करोड़ के ऊपर जाने वाली है। रिटर्न है ये डेफिनेटली होने वाला है। अगर हिंदी में भी 100 करोड़ आ जाए तो सोने पे सुहागा होगा। टफ है, 700 करोड़ के ऊपर आज तक कोई तमिल फिल्म गई नहीं है। दिस इज द बेस्ट बेट, क्योंकि गाइस दिस इज लुकिंग लाइक अ बीस्ट वेटिंग टू बी अनलीस्ड। लेट्स सी गाइस क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। मेरे से जितना हुआ मैंने इन डेप्थ आप सभी लोगों को बता दिया कि कूली के साथ क्या हो रहा है। कूली हैज द हाइप, कूली हैज द म्यूजिक, कूली हैज एवरीथिंग गोइंग फॉर इट। व्हाट वी ऑल नीड इज अ गुड मूवी। फिल्म अच्छी हुई तो ये फोड़ेगी, फिल्म नहीं अच्छी होगी तो मंडे से गिर जाएगी। एपिसोड पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्माइल अंसारी साइनिंग ऑफ। यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।